अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी की 9th की बुक, जिसका सेकंड चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर अभी हम लोगों ने करना है कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी। सेकंड चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। ये हम लोगों ने करना है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया, ठीक है ना। किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा पहले हम लोगों ने डोमेन यूकेरिया किया था, डोमेन के साथ किया था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं डोमेन यूकेरिया की। यहाँ हमने उसके बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है ना। अब उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं वो किन पार्ट्स में क्लासिफाई हुआ है, क्या क्या उसके अंदर किंगडम्स है, कितने। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोट्स विच आर यूनिसेलुलर और colonial और filamentous और सिंपल मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। जैसे ये किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं, इनके अंदर यूकैरियोट्स होते हैं जो यूनिसेलुलर तक colonial फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये सिंपल मल्टीसेलुलर्स भी होते हैं, ये क्या कहते हैं क्लूनी के फॉर्म में भी होते हैं एंड यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है ना। Simple multicellular means that they do not have multicellular sex organs. They are three types of protists. यानी ये कह रहे हैं सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि उनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, उनके पास ऑर्गन्स नहीं है। वो इधर 3 टाइप्स हैं प्रोटिस्टा की, ठीक है ना। प्रोटिस्ट सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट की तरह जितने भी हैं प्रोटिस्ट उनके बारे में बता रहे हैं कि प्लांट जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट किस तरह के होते हैं। 3 टाइप्स हैं। पहली प्लांट लाइक, ठीक है ना, कॉल्ड एल्गी, एल्गी कहलाते हैं। हैव अ सेल मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलके उनकी सेल वॉल होती है जो उनके अंदर होती है। दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट एंड आर ऑटोट्रोप्स, एंड इनके अंदर क्लोरोफिल होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। एल्गीना एंड डाइटॉप्स आर कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स है उसकी। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये पूरा पैराग्राफ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास आ जाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो से एनिमल के साथ मिलते जुलते होते हैं वो, ठीक है ना। अब वो हमारे पास मैं आपको बताती हूँ। कॉल्ड प्रोटोजोन्स, क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रोटोजोन्स animal like protists are heterotrophs and engaged food। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, एंड हेटेरोट्रोप्स का यानी मतलब आप इस तरह से ले रहे हैं इंगेज करते इंगेज और फूड होता है, ठीक है। उनके अंदर ये सारे हेटेरोट्रोप्स होते हैं वो लोग। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। अमीबिया एंड पेरमेशियम आर कॉमन एग्जांपल्स, ये इसकी 2 एग्जांपल्स है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये तीसरी टाइप है फंगस टाइप, जिसको कहते हैं मोल्ड्स, ठीक है। अब्सॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या कहते हैं अब्सॉर्व करते हैं न्यूट्रिशंस को, डिकेइंग जो से न्यूट्रिशंस खराब हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो गड़ सड़ जाता है ना, खराब हो जाता है, मतलब कि जैसे आप ले लें ये फंगस एक्सपायर्ड चीज़ों पे ज़्यादा लगती है। हमारी मेन एग्जांपल यही है कि एक्सपायर्ड चीज़ों पे लग जाती है, ठीक है ना। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ चाइटन, ठीक है ना। जो से इसको आप चाइटन भी पढ़ सकते हैं एंड काइटेन वैसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर्स भी बच्चों को इसी तरह से पढ़ाती हैं चाइटन, लेकिन मैं आपको जिस तरह पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स उसी तरह करना है काइटेन। इनकी सेल वॉल्स के अंदर सेलुलोज होते हैं, काइटेन नहीं होता। स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड आर एग्जांपल्स, ठीक है ना। ये इसकी एग्जांपल हो गई स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन डोमेन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, उसकी 3 टाइप्स थी वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद किंगडम फंजाई होती है, उसकी दूसरी टाइप, ठीक है, वो हम देखते हैं। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई, इस किंगडम के अंदर फंजाई होता है। दे आर हेटेरोट्रोपिक, फंजाई गेट न्यूट्रिशंस इन अ यूनिक वे, जो सी फंजाई है वो यूनिक वे में न्यूट्रिशन हासिल करती है। ये स्टूडेंट अब आगे देखें इसके अंदर क्या कह रहे हैं, यूनिक वे होती है इनको फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन हासिल करने की, ठीक है ना। एंड ये हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं
They do not ingest food like animals and some protists. स्टूडेंट्स अब देखें आप कि इसके अंदर ये लोग ये कह रहे हैं कि किंगडम फंजाई जो उनसे फूड इंगेज नहीं करती। बाकी एनिमल्स और कुछ ऐसे प्रोटिस्ट्स भी होते हैं जो कि फूड इंगेज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उनकी तरह ये नहीं करती। इसका एक यूनिक वे है, दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम डिक्लेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग से ऑब्जर्व करती है फूड को जो उनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कहते हैं, ये ऑब्जर्व करती है, इर्द गिर्द से सारा ऑब्जर्व करती है। फंजाई यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्फ। फंजाई यूकैरियोटिक होती है, उसके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है उनके सेल के अंदर, ठीक है। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, इसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, रस्ट, स्मर्ट्स एंड मोल्ड्स, ठीक है। ज्यादातर जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन जोन सी क्या कहते हैं, ये कुछ होती है, वाइल अ फ्यू आर यूनिसेलुलर, कुछ जोन सी होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यीस्ट एक बहुत मेन एग्जांपल है, ये आप लोगों ने याद करनी है, ये एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है बताया हुआ है इन लोगों ने। किंगडम प्लांट, यहाँ उन्होंने उसकी डायग्राम भी बताई है, डायग्राम में नहीं दिखा रही वैसे तो, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ उन्होंने दिखाई हुई है किंगडम प्लांटी, एंड ऊपर उधर उन्होंने ये स्नेक फंजाई ऑफ लीफ की सारी उन्होंने स्वीट टूथ फंजाई सारा कुछ उन्होंने एग्जांपल्स कॉमन फंजाई की दी हुई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं किंगडम प्लांटी जो थर्ड टाइप है डोमेन यूकेरिया की, ठीक है ना। 4 टाइप्स हैं, 4 टोटल किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है ना। थर्ड टाइप हमारे पास किंगडम प्लांटी आ गया, ये हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है। अब देखते हैं, इट इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल्स मेड ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर क्या कहते हैं, प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद सेल वॉल जो कि ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। दे आर एटोट्रोपिक होते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि प्लांट है। प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑल प्लांट्स हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियोज फॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ये आपने ये आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो 5 क्लास में तो पढ़ा ही होगा, 5 क्लास के अंदर इसकी स्टडी होती है इसकी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स इज आल्सो कॉमन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि वेजिटेटिव पार्ट से थ्रू होती है, वो बहुत कॉमन होती है। एग्जाम्पल आर मोसेसिस, फर्न्स, कॉन्फर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये उसकी डायग्राम भी बना दी है, आप एक बार देख लें कॉमन प्लांट्स की, ठीक है ना। आगे किंगडम प्लांटी, दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स व्हिच आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोपिक, दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, ये एम्ब्रियोज के थ्रू डेवलप होते हैं। ये किंगडम प्लांटी के अंदर एनिमल्स, दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स, इस किंगडम के अंदर एनिमल्स इंक्लूड होते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोपिक, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, और ये एम्ब्रियोज के थ्रू डेवलप होते हैं। दे इंगेज फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज, ये इंगेज करते हैं फूड को एंड डाइजेस्ट करते हैं उनकी बॉडीज के अंदर। इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, ये बहुत सिंपल सा किंगडम है, ठीक है ना। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड होते हैं इस किंगडम के अंदर, ठीक है ना। अब आगे देखें, आगे ये हमारा इतना सा आज का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है जो कि था क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, ये छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद नॉर्मल मिन कल्चर, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी। ऑलमोस्ट हमारा सारा कवर हो चुका है, बस ये कल की वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा कवर हो जाएगा एक वीडियो के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये समझ आई होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब फॉर मोर।